गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज एकदम घर के बाहर से हम शुरू कर रहे हैं अपना व्लॉग। सो के उठे हैं। सुबह सुबह मम्मी देखे फूल तोड़ रही थी, तो हम भी सोचे कि चलिए ब्लॉग का शुरुआत कर देते हैं अभी से। और अभी तो मौसम फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। सुबह के टाइम में से हवा ना काफ़ी अच्छा लगता है। और मम्मी पूजा के लिए फूल तोड़ रही है पीछे। कहाँ कहाँ से फूल तोड़ती है पता नहीं, लेकिन ये सुबह के टाइम का जो ये हवा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे दिन बीतेगा, मतलब टाइम बढ़ेगा, गर्मी भी उतना ही शुरू हो जाएगा। अभी तो धूप नहीं है, धीरे धीरे धूप निकल जाएगा। काफ़ी गर्मी है, हमारे कलकत्ता में काफ़ी गर्मी है। तो आज है जामाई षष्ठी, जिसके लिए हम स्पेशली मायके आए हुए हैं। तन्मय भी आ गए हैं कल रात को, तो कुछ शूट नहीं किए थे। तन्मय आए हैं वो, लेकिन आज तो शूट करेंगे। आज उन्हीं का दिन है। तो पहले भी हम बहुत बार शेयर किया बंगाली रिचुअल जामाई षष्ठी, कैसे दामाद का सेवा किया जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग बिना स्किप के देखिए, सुबह से शुरू कर रहे हैं। चलिए आप लोग को हम अपना गार्डन दिखाते हैं और मम्मी कितना फूल तोड़ी है वो भी दिखाते हैं। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह से तुम्हारा काम शुरू हो गया है। सुबह पहला काम शुरू हो गया है। फूल तोड़ना। फूल तोड़ना। देखिए, चलिए किचन में बर्तन धोना। बर्तन धोना। देखिए कितना फूल तोड़ी हो। वाह, अभी तो कितना फ्रेश लग रहा है, उसके बाद सूख जाएगा। चलो। तो फ्रेंड्स, सुबह में मम्मी के साथ टहल के मम्मी पूजा का फूल वगैरह ली और फ्रेश हुए। उसके बाद हम चाय वाय पीने के बाद यहाँ पे आ गए हैं किचन में मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प करने के लिए। मम्मी यहाँ सब कुछ काट वाट के पीस वगैरह के दे रही थी और हम बना रहे थे। दोनों मिलके नहीं करेंगे तो फिर आज का दिन मतलब किचन में ही बीतेगा वरना। और जामाई षष्ठी के दिन ना सुबह से ले के रात तक मतलब सारा दिन बस हर तरह का खाना ही बनते रहता है। यही काम ही होता है, खाना और खाना आज के दिन। तो बहुत कुछ आज खाने में बनने वाला है। तो सबसे पहले देख ही पाए आप लोग, यहाँ हम चटनी बैठा दिए हैं टमाटर का और ड्राई फ्रूट डाल के ये चटनी बना रहे हैं। और कुकर में सबसे पहले मटन को बॉईल करने के लिए बैठा दिए हैं। तन्मय का फेवरेट मटन है तो मटन ही बन रहा है आज घर में। मतलब जामाई षष्ठी है तो जो भी जमाई राजा का पसंदीदा खाना होगा वही बनेगा। तो यहाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि आज खाने में क्या क्या लंच का प्रिपरेशन हो रहा है। और वैसे तो जब मम्मी सजा के खाने को देगी तन्मय को तो वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो यहाँ पे देख लीजिए, टमाटर का चटनी तो ड्राई फ्रूट वाला बन गया है। मटन यहाँ बॉईल करने बैठा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे परवल का दोरमा बन रहा है। तो ये बंगाली लोग का एक मतलब बहुत अच्छा डिश होता है। बंगाली डिश तो बहुत कुछ होता है, उनमें से वेज में ये एक पोटोलेट दोरमा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बन रहा है। अगर आप लोग को ये रेसिपी चाहिए होगा ना तो बोलिएगा, इन डिटेल हम कभी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ना मम्मी जैसे बताए सब कुछ करके दे रही थी और हम धीरे धीरे करके बना रहे थे। मम्मी बार बार बोल रही कि तुम चली जाओ, रेस्ट करो उन लोग के साथ। तो सब कोई सो ही रहा था और अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, वरना ना सारा दिन खाना बनाने में ही चला जाता। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके सब कुछ हम और मम्मी मिल के बना ले रहे हैं। और यहाँ देखिए मटन का झलकी दिखाते हैं। क्या बना था उस दिन का मटन, इतना यमी, इतना टेस्टी बना था ना। तो यहाँ पे मेरा मटन ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। मतलब पानी, मतलब मटन का जो हम बॉईल किए थे ना उसका स्टॉक डाल डाल के इसको हम फ्राई कर रहे थे। इससे मटन काफ़ी टेस्टी बनता है।
अलग से आप लोग को पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए बांगाली खासीर मांस और लाल आलू दिए पतला झोल इज़ रेडी। बहुत यमी और बहुत टेम्पटिंग बना था। और मछली बनने वाला है तो वो तो मम्मी बनाएंगी, मछली हम नहीं बनाएंगे। मम्मी बोली नहीं वो हम बनाते हैं। तो यहाँ मम्मी के हाथ का मछली, मतलब सारा खाना हम लोग ना दोनों मिलके किए ना तो 10 बजे के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो खाने में आज इतना सारा आइटम बनने वाला था, इसलिए नाश्ता बाहर से मोना लाने गई थी। मेरा फेवरेट, तन्मय का भी फेवरेट है। हमारे मोहल्ले में जो कचौड़ी का दुकान है ना, तन्मय को भी यहाँ का कचौड़ी खाना बहुत पसंद है। तो मोना गई थी कचौड़ी लाने के लिए। तो यहाँ देखिए कचौड़ी वगैरह लेके आई है मोना। बाबू उठ गया था, पापा का भी फ्रेश हो गए थे उठने के बाद। तो मम्मी सबसे पहले इन लोग को नाश्ता दे रही है। तो अब देख लीजिए नाश्ता में क्या क्या लाई है मोना। मोना लाई थी कचौड़ी। ये कचौड़ी ना स्टफ़ कचौड़ी होता है, अंदर दाल का मसाला भरा रहता है। कचौड़ी, आलू का सब्जी और जलेबी नाश्ता में था। और यहाँ फिर से एक राउंड चाय का चलना शुरू हो गया। और तन्मय और मेरी महारानी बेटी अभी सो के उठाए लोग। तो यहाँ मोना के हाथ का गर्मा गर्म चाय, सब कोई कुछ ना कुछ कर ही रहे थे तन्मय को छोड़ के। हाँ आज उसका दिन है ना, कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो सबसे बड़ा काम किया बेटी को पकड़ने का। बाप रे बाप, नहीं तो बच्चे संभालना तो सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ हम तन्मय से थोड़ा मजाक कर रहे थे, जमाई राजा बेटी कैसा लग रहा है? कह रहा था बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी चाय वाय पियेंगे, इसके बाद थोड़ा बातचीत करेंगे और उसके बाद नाश्ता। तो चलिए चाय पी लेते हैं। तो यहाँ चाय वाय पीने के बाद तन्मय को हम नाश्ता सजा के दे रहे हैं। कचौड़ी, आलू का सब्जी, जलेबी और यहाँ पे एक नमकीन टाइप का मोना कुछ लेके आई थी, तो वो भी सजा के दिए। मम्मी नहाने चली गई थी, मेरा नहाना कंप्लीट हो चुका था। मतलब सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा था। और उस दिन गर्मी भी हद से ज़्यादा था, क्या ही बताए। इतना गर्मी था कि मतलब कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे तन्मय को खाने दे दिए हैं, उसके बाद हम मोना भी खा लेंगे। तो आज का जो मेन प्रोग्राम होता है वो होता है ये खाना। और शाम को जाएंगे मंदिर जहाँ पूजा होगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो आज का जो मेन काम होता है वो है खाना पीना। तो वो तो हम लोग का हो ही रहा है। और शाम में हमारे यहाँ ना जामाई षष्ठी में मेला लगता है, तो वहाँ पे भी लेके चलेंगे आप लोग को। तो देख लीजिए नाश्ता करने के बाद तो हम कुछ नहीं शूट किए क्योंकि सुबह से लगे हुए थे। उसके बाद थोड़ा सो गए थे हम। तो यहाँ पे सीधे आप लोग को लंच पे मिल रहे हैं। तो ये देखिए तन्मय का जामाई षष्ठी स्पेशल थाली बनके यहाँ पे रेडी है। तो आप लोग को भी दिखा देते हैं क्या क्या बना था। परवल का दोरमा, रुई मछली भापा, मटन, चटनी, मीठा दही, 5 तरह का मिठाई और फल, ये सब सजा के मम्मी तन्मय को आज लंच करने के लिए बैठाई थी। और साथ में खीरा था सलाद में। तो और कुछ तन्मय मतलब जैसे भाजा वगैरह जो होता है, तन्मय बोला था कि नहीं वो सब ज़रूरत नहीं है, गर्मी काफ़ी है। लेकिन फिर भी इतना डिश मम्मी बना दी थी कि क्या ही बताए। तो अब यहाँ पे मम्मी तन्मय को बोलेगी कि खा लो। तो इस तरह से कुछ जामाई षष्ठी का रिचुअल पालन होता है हम लोग के यहाँ। और मम्मी थोड़ा शर्मा रही थी, नहीं नहीं हमको कैमरा में मत लो। लेकिन हम बोला अरे तुम इतना की हो जिसके लिए थोड़ा तो बनना, मतलब पिक खींचना तो उसके साथ बनता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिक वगैरह भी खींच दिए। इसके बाद यहाँ पे तन्मय और पापा दोनों आदमी लंच करने बैठ गए थे। नाश्ता करके तो हम लोग का पेट इतना भरा था कि मन ही नहीं कर रहा था लंच करने के लिए। लेकिन मम्मी बोली कि चलो ठीक है ये लोग पहले कर लेता है उसके बाद हम लोग करेंगे। तो देखिए किस तरह से तन्मय को सजा के मम्मी दी है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अभी पापा और तन्मय नाश्ता करेंगे, कह रहे हैं लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे।
और यहाँ पे ना हम पापा को शूट कर रहे थे कि पापा बताओ मटन कैसा बना है, नरम हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना हमेशा पापा को मम्मी मटन बनाती है तो पसंद ही नहीं आता है। तो यहाँ देखिए पापा तोड़ के दिखाए, देखो मटन कितना सॉफ्ट बना है। पापा को भी बहुत पसंद आया था। हमको तो फिर भी मम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है, लेकिन वही बोलते हैं ना, हाथ हाथ का बात होता है, किसी को भी अपने हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। उस तरह मम्मी भी बोल रही थी कि तुम बनाती हो तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए फाइनली हम लोग का भी मंडली बैठ गए हैं। हम लोग सीधे नीचे बैठ गए हैं खाने के लिए। तो शूट करना भूल गए थे, तो हम बोले कि नहीं थोड़ा सा हम लोग का भी शूट कर लेते हैं, हम लोग भी खाए हैं, सुबह से इतना मेहनत किए हैं, खाना तो बनता है ना। तो यहाँ हम लोग का मंडली नीचे बैठ गया और तन्मय ऊपर से शूट कर दे रहा है कि लाओ हम तुम्हारा शूट कर देते हैं कि तुम लोग भी खा रहे हो। तो अब खाना पीना के बाद तो सोना बनता ही है। इतना गर्मी में एसी चला के इतना अच्छा खाने के बाद जो सोए थे उस दिन, क्या ही बताएं आप लोग से। तो चलिए अब सोने के बाद यहाँ देख लीजिए सीधे शाम में आप लोग से मिल रहे हैं तैयार होके। जैसा बताए थे कि मेला में जाएंगे। हमारे यहाँ ना जामाई षष्ठी में काफ़ी बड़ा मेला लगता है हमारे मोहल्ले में, और पूजा होता है माँ विंध्यवासिनी का। दुर्गा माँ का ही एक रूप होता है, जो कि इस टाइम पूरा दुर्गा पूजा की तरह 10 दिन मतलब 9 दिन जैसे माता का पूजा होता है पंडाल में, उस तरह से यहाँ पे पूजा होता है। तो चलिए आप लोग को भी लेके जाते हैं। और शाम में ना काफ़ी अच्छा बाहर हवा चल रहा था, लेकिन गर्मी तो काफ़ी था। मेरे चेहरे पे देख ही पा रहे हैं कितना पसीना है। तो चलिए बात करते करते यहाँ पे देख लीजिए पूजा पंडाल में आ गए हैं, और भीड़ देख रहे हैं, लग रहा है ना दुर्गा पूजा जैसा पूरा। तो दुर्गा पूजा जैसा ही यहाँ पूरा भीड़ होता है। तो चलिए आप लोग को भी दर्शन कराते हैं माँ विंध्यवासिनी का, जो कि दुर्गा माँ का ही एक रूप है। तो देख लीजिए आप लोग भी माता का दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ दर्शन वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मेला घूमना तो बनता ही है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए पहली बार बेटी को झूला में बैठाए थे। हम लोग को लगा तो बहुत रोएगी, उसके सामने वाली बच्ची तो काफ़ी रो रही थी, लेकिन मेरी बेटी नहीं रोई। हमको डर लग रहा था कि उसका रोना देख के कहीं वो भी ना रो दे, लेकिन वो थोड़ा भी नहीं रोई। देखिए खूब इंजॉय की मेला में। ये झूला हर रोज़ जितना दिन थे ना, हर रोज़ जाती थी और झूलती थी 2 बार करके। तो देख लीजिए कैसे हंस हंस के बाइक चला रही है, खूब मज़ा की वो। षष्ठी के दिन से ही मेला शुरू होता है ना, फिर भी आज तो थोड़ा यहाँ पे कम रश है। देखिए चारों तरफ मेला बैठ गया है, लेकिन बाकी के ये 4-5 दिन जो आने वाले हैं इतना भीड़ होता है कि क्या ही बताएं। तो बस मेला वगैरह घूमने के बाद सुबह से तो इतना खाना पीना हो ही रहा था। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं खाए वाए मेला में। यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मी काफ़ी था। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये जामाई षष्ठी स्पेशल व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे और भी अच्छा वीडियो आने वाला है मेरे मायके रिलेटेड, इस पूजा के रिलेटेड, मेला रिलेटेड। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आज के लिए इतना ही, टाटा।